मुंबई मेट्रो लाइन 3 ने कुछ ऐसा काम कर दिखाया है जो पिछले 100 साल से हो नहीं पाया। इस लाइन ने तकरीबन एक सेंचुरी के बाद में कफ परेड को फिर से देश की रियल कनेक्टिविटी मैप पर लाया है और ये इसलिए हो सका क्योंकि 20 फरवरी को ये ट्रेन चली कफ परेड तक और मुंबई मेट्रो लाइन 3 का जो पूरा स्ट्रेच है आरए जीवेलर से लेकर कफ परेड तक, यहाँ पर अब लाइन कंटिन्यूअस है और सिस्टम्स कंटिन्यूअस है जिसकी वजह से ये ट्रेन चल पाई। पिछले साल जो है हमें बीकेसी से लेकर आरए जेवेलर तक एक छोटा सेक्शन इस लाइन का ओपन होते हुए नजर आया था जो तकरीबन 12.69 किलोमीटर का था और टोटल 33.5 किलोमीटर के सेक्शन का हिस्सा था। और अभी क्योंकि ये ट्रायल से लिए गए हैं तो ये उम्मीद हम रख सकते हैं कि बहुत जल्द मुंबई को उसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेट्रो लाइन देखने को मिलेगी। लेकिन ये लाइन क्यों सक्सेसफुल नहीं होगी स्टार्टिंग में, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। दोस्तों कोई भी जब मेट्रो लाइन खुलती है ना फेजेस में, तो ऐसा नहीं है कि एक स्टेशन जब रेडी हो जाए तो उधर तक लाइन खोल दी जाए। स्टेशन तक कोई अगर ट्रेन जाती है तो वो हमारे रेलवे के ट्रेन की जैसे उसी ट्रैक पर उल्टी नहीं आ सकती। जाने का एक डायरेक्शन ट्रेन का अलग होता है, आने का अलग होता है, जिसकी वजह से एक टर्न आउट की जरूरत पड़ती है ताकि ट्रेन को दूसरे वाले साइड के ट्रैक पर भेजा जा सके। और इसीलिए पूरे की पूरे लाइन में 2-3 टर्न आउट होते हैं और अगर टर्न आउट तक का काम पूरा हो गया तो आपको फिर वो लाइन उस स्टेशन तक ओपन होते हुए नजर आ सकती है। इसी तरीके से मुंबई मेट्रो लाइन का पहला फेज था बीकेसी से लेके आरए जेवेलर तक, क्योंकि बीकेसी स्टेशन में एक टर्न अराउंड दिया गया था और ऑब्वियसली आरए टर्मिनेटिंग स्टेशन है तो वहां पर भी ये काम किया जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे ट्रेन बदल सकती थी ट्रैक दोनों तरफ और ये स्ट्रेच अब ओपन है। इसके बाद में जो दूसरा टर्न आउट है वो वर्ली में था या कहीं तो आचार्य आत्रे चौक में था जहां तक काम होना जरूरी था और ये है फेज 2A जो 9.77 किलोमीटर का है और इसके भी ट्रायल्स अब कमेंस कर दिए गए हैं और ये सिस्टम ट्रायल्स है। इसके बाद में फाइनल जो फेज है वो है फेज 2B जो इंडिविजुअली 10.99 किलोमीटर का होगा और ये आचार्य आत्रे चौक से कफ परेड तक जाएगा जहां पर भी एक टर्न आउट है। लेकिन इस लाइन को वैसे प्लान्स है फ्यूचर में एक्सटेंड करने के नेवी नगर तक, तो वहां पर भी टर्न आउट्स के साथ साथ कुछ साइडिंग लाइंस भी बनेगी। तो अब ये लाइन कैसे ओपन होगी, कब तक ओपन होगी, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों एक ट्रायल जो ये हुआ कफ परेड तक का, उसके जैसे एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आई, वो ये थी कि लाइन ऑपरेशनल है ट्रेन चलाने के हिसाब से कफ परेड तक, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि अब सब सिस्टम्स, स्टेशन, साइनेज, टिकटिंग, इन जैसी जो छोटी मोटी चीजें होती है वही काम अब बचे हुए हैं जिन पर काम शुरू है तेजी से। इनफैक्ट ज्यादातर स्टेशन पर ये काम भी हो चुके हैं। कुछ स्टेशन पर कुछ इश्यूज की वजह से काम लेट शुरू हुआ था जिसकी वजह से थोड़ा समय वहां पर लग रहे हैं, स्पेशली वर्ली नाका जैसे स्टेशन पे। लेकिन उम्मीद ये रखी गई है कि मार्च 2025 तक यानी इसी महीने इसका सेफ्टी इंस्पेक्शन का ट्रायल शुरू हो जाएगा। अब इसके ऊपर डेफिनेटिवली नहीं कह सकते हम, हो सकता है कुछ और महीनों का लगे, लेकिन एटलीस्ट सर्टिफिकेशन का काम जल्द शुरू हो जाएगा इसकी हम उम्मीद रख सकते हैं और वो भी कुछ महीनों का समय लेगा क्योंकि सर्टिफिकेशन को टाइम लगता है। स्पेशली ये शहर की पहले अंडरग्राउंड लाइन है। अब ये पहला फेज जो खुलेगा वहां पर धारावी, शीतला देवी, दादर, सिद्धिविनायक, वर्ली और फाइनली आचार्य आत्रे चौक स्टेशन होगा। फेज 2 जो होगा वहां पर आचार्य आत्रे चौक के आगे साइंस म्यूजियम, महालक्ष्मी, मुंबई सेंट्रल मेट्रो ये देखने मिलेगी। आगे गिरगांव, कालवा देवी, ग्रैंड रोड, सीएसएमटी मेट्रो, हुतात्मा चौक, चर्च गेट, विधान भवन और कफ परेड ये स्टेशन देखने को मिलेंगे। लेकिन एक यहाँ पर उम्मीद अब ऐसी लगी है कि क्योंकि ट्रेन पूरी चल पाई है कफ परेड तक और बीच का सेक्शन भी ओपन अप है, तो ट्रायल्स हो सकता है कि सारे के सारे सेक्शन के लिए एक साथ हो और 2 फेजेस के बदले ये मेट्रो एक फेज में खुले। लेकिन इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। फेज 1 में अब तक 2.66 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल कर चुके हैं। ये आंकड़ा सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन दिन में जहां पर अराउंड 100 पैसेंजर सर्विसेज चल रही है, यहाँ पर सिर्फ 20,000 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जबकि इस लाइन की एक्सपेक्टेड राइडरशिप 4 लाख डेली की थी। हालांकि ये बहुत मेट्रो लाइन इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट लाइंस को ये कनेक्ट करती है, लेकिन क्यों ये लाइन इस आंकड़े को काफी लंबे समय तक पार भी नहीं कर पाएगी, इसके बारे में इस वीडियो के फाइनल सेक्शन में मैं बात करता हूँ। देखो मुंबई मेट्रो 3 को जो है ना एक आर्टीरियल नोड की जैसे डिजाइन किया गया था, यानी कि जैसे हमारा हार्ट होता है उसमें से 2-3 मेन खून की वाहिनियां निकलती है और ऐसे कहा जाता है कि अगर वो वाहिनियां कटती है तो आपका जो है ब्लड लॉस बहुत जल्दी होकर आप खत्म हो जाओगे, जबकि बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है छोटी छोटी वाहिनियों में। इसी तरीके से मेट्रो को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि कई सारी दूसरी मेट्रो लाइंस इस लाइन को फीड
करेगी। और ये काफी इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे कि पवई के अंदर का एरिया, कमर्शियल हब वाला, बीकेसी का बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल एरिया, उसके बाद में वर्ली, सदर्न मुंबई के ओल्डर कमर्शियल एरियाज प्लस गवर्नमेंट एरियाज को कनेक्ट करेगी, जिसकी वजह से डेली जो ट्रैवल करने वाली वर्कफोर्स इस लाइन का इस्तेमाल करेगी। लेकिन ये लाइन जहां से ट्रैवल कर रही है, यहाँ पर मुंबई की मेजोरिटी पॉपुलेशन नहीं रहती, वो रहती है वेस्टर्न एंड सेंट्रल सबर्ब्स के अंदर। और ये उम्मीद अब थी कि मुंबई मेट्रो लाइन 2B, मेट्रो लाइन 7, मेट्रो पिंक लाइन और मेट्रो ग्रीन लाइन ये जब कंप्लीट होती है उसके बाद में अलग अलग जगह पर ये इंटरसेक्शन बनाती है मेट्रो लाइन 3 के साथ। जैसे रेड लाइन जो है एयरपोर्ट पे कनेक्शन बनाती है, जो पिंक लाइन है ये आरए जेवेलर स्टेशन के साथ में कनेक्शन बनाती है, ग्रीन लाइन हालांकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनाती, लेकिन ग्रीन लाइन जो है वो पिंक लाइन के साथ में मिलकर यहाँ पर जो है आरए जेवेलर के साथ में कनेक्शन बनाएगी। लाइन 2A जो है वो बीकेसी जैसे एक महत्वपूर्ण एरिया के पास में इसका कनेक्शन बनाएगी, इंटरसेक्शन बनाएगी, जिसकी वजह से ये उम्मीद थी कि ये बाकी सारी नसें जो है अलग अलग मेट्रो लाइंस की ये रेसिडेंशियल एरिया से भर के लोगों को लाएंगे मुंबई के इस लाइन के पास, और इसके बाद में इस लाइन में जाकर लोग अपने फाइनल वर्क स्पेस तक पहुंचेंगे। ये लाइन रेडी हो गई है, लेकिन बाकी लाइंस के रेडी होने के लिए अब समय है। स्पेशली अगर हम बात करें तो मेट्रो लाइन जो 4 है, ग्रीन लाइन, पिंक लाइन, इनको अब काफी समय है बनने के लिए, क्योंकि बहुत ही रिसेंटली इनके डिपो का लैंड इशू सॉर्ट हुआ है, इनके ट्रेन के अभी अभी ऑर्डर दिए गए हैं, ट्रैक्स के लिए अभी अभी कुछ ऑर्डर दिए गए हैं। तो 2-2.5 साल तो ये मिनिमम ले रही है, कितना भी आप घाई कर लो फिर भी। एट द सेम टाइम जो रेड लाइन है, येलो लाइन है 2B, इसकी थोड़ी उम्मीद है थोड़ा जल्दी होने की, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि 6-7 महीने के गैप में खुल जाएंगे। और जब तक ये लाइंस नहीं खुलती तब तक मुंबई मेट्रो लाइन 3 के अंदर जो पैसेंजर्स लेकर आने वाली लाइंस है वो कहीं पे धुंधली नजर आती है। और इसके वजह से ये लाइन पूरी कफ परेड तक खुल भी जाए तो भी यहाँ पर पैसेंजर नंबर्स बहुत ज्यादा रैपिडली एस्टिमेटेड तक नहीं पहुंचेंगे। हालांकि जो आंकड़ा 20,000 का है इससे तो ये काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल है लाइन, स्पेशली सदर्न मुंबई में जाने वाले लोगों के लिए, क्योंकि करेंटली रेलवे लाइंस चर्च गेट और CSMT में खत्म होती है, और वहां से अगर आप सिर्फ बाहर जाते हो स्टेशन से और बसेस के लिए लाइंस देखते हो जो इवन फर्दर सदर्न मुंबई में जाती है, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि कितने ज्यादा लोग यहाँ पे जाते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन 4 लाख की राइडरशिप तुरंत नहीं पहुंचेगी, कुछ सालों का समय से लगेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सुनकर अच्छा लगा होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।